इन दिनों देश सहित शहर में गणेश उत्सव की धार्मिक धूम मची हुई है। जगह जगह गणपति उत्सव के पंडाल सजे हुए हैं। धार्मिक माहौल के बीच बुधवार को रेलवे के कुछ अधिकारियों ने पालबीचड़ा में बरसों पुराने मंदिर को रेलवे की जमीन बताकर तोड़ने की कार्रवाई का मानस क्या बनाया। इलाके में हंगामा खड़ा हो गया। अलवर के थाना पुलिस का जाब्ता सीओ साउथ सब मौके पर पहुंच गए, लेकिन धर्मभीरू जनता के सामने किसी की एक ना चली और सभी को हंगामे के बीच बैकफुट पर आना पड़ा। दरअसल पालबीचड़ा शिव चौक में शिव भगवान का प्राचीन मंदिर है, जिसमें बस्ती के लोग बरसों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं। मंदिर के चारों ओर पुरानी दीवार बरसात में टूट जाने के कारण आवारा जानवर मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर रहे थे। लिहाजा मोहल्ले वालों ने पुरानी दीवार की जगह नई दीवार का निर्माण शुरू किया, जिससे यह स्थिति पैदा हुई। आवारा जानवर घुस रहे थे, उसके लिए सुरक्षा के लिए दीवार का निर्माण किया जा रहा था। प्रशासन ने बिल्कुल असंवेदनशीलता दिखाते हुए उसको तोड़ने का प्रयास किया, जिसमें स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश उत्पन्न हो गया। हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता यहां पहुंचा, प्रशासन से बातचीत की, प्रशासन को समझाने का प्रयास किया गया है। प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि इस मंदिर में किसी प्रकार की तोड़फोड़ अन्यथा वो कुछ भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। पालबीचड़ा शिव चौक पर हमारा प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ की जो दीवारें थी थोड़ी जर्जर हो गई थी मौसम की वजह से, तो उसका थोड़ा सा निर्माण करके और मूर्ति को पुनः स्थापित किया जा रहा था। उसके लिए रेलवे डीआरएम की तरफ से ये सूचना दी गई कि ये उनके अतिक्रमण में आ रहा है और इस बेस पर उन्होंने इसको तोड़ने के लिए पूरा जाब्ता बुला लिया। यहाँ आ गए साथी पार्षद वगैरह ने इसका विरोध किया, तब जाके डीआरएम साहब ने और पुलिस प्रशासन ने, ऊपर के अधिकारियों ने, सभी ने एक निर्णय लिया। अभी 3 दिन तक इसको यथास्थिति में रखा गया। वार्तालाप द्वारा इसका आगे निर्णय लिया जाएगा। कॉलोनी वासियों ने अपने पैसे से एकत्रित करके इसको वापस ठीक कराया। इसको लेकर के रेलवे प्रशासन और यहाँ के स्थानीय प्रशासन को शायद कुछ आपत्ति थी और उन्होंने इसको कार्य को बंद करने के लिए काफ़ी प्रयास किया और मंदिर की इस दीवार को तोड़ने का प्रयास किया, जिसको लेकर यहाँ आप देख रहे हैं काफ़ी लोगों में आक्रोश हुआ और लोगों के आक्रोश के कारण प्रशासन को वापस लौटना पड़ा। सीआई साहब और इनका तो प्रयास ये था कि पब्लिक को उठाओ, मारो और बंद करो, और ये चाहते थे कि किसी भी तरह से इस मंदिर को तोड़ा जाए, लेकिन ये ईश्वर की अनुकंपा है कि ये मंदिर आज अपनी जगह अपनी स्थिति में खड़ा है। इस बीच इलाके में ही धार्मिक लोगों से अदावत रखने वाले शख्स ने रेलवे को शिकायत कर दी कि उनकी जमीन पर मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। बस फिर क्या था, रेलवे के कुछ अधिकारी मजदूरों को साथ लेकर मंदिर तोड़ने पहुंच गए। जैसे ही इस घटना की सूचना इलाके के लोगों को लगी, बड़ी संख्या में महिला और क्षेत्रवासी मंदिर पर पहुंच गए और जय श्री राम के नारे के साथ नारेबाजी और भजन गाना शुरू कर दिया। वहीं सूचना पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सहित हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी पालबीचड़ा जा पहुंचे और रेल अधिकारियों से अपनी जमीन होने के सबूत दिखाने की मांग की। इस पर रेल अधिकारी स्तब्ध रह गए। आखिर पुलिस को मामले में हस्तक्षेप करना ही पड़ा। सीओ साउथ पूनम सिंह ने विश्व हिंदू परिषद के डॉक्टर अशोक मेघवाल के साथ वार्ता की। इस बीच एसडीएम मनमोहन व्यास को मौके पर बुलवाया गया। सभी प्रबुद्ध लोगों के बीच चली वार्ता के बाद मामला 3 दिन तक यथास्थिति रखने का तय किया गया, जिससे हंगामा शांत हुआ। एसडीएम व्यास ने बताया कि 3 दिनों में दोनों पक्षों से वार्ता कर मसले का हल निकाला जाएगा। मैंने ये निर्देश दिए हैं कि 3 दिन तक यथास्थिति कायम रखी जाए और उसके बाद में ही कोई कार्य होगी। हमारे राजस्व विभाग के पटवारी व गोलनिक से चर्चा की गई। यह भूमि गैर मुमकिन आबादी की है, जिसका खसरा नंबर 4723 है और यह श्री सरकार रेलवे दौलत मदार के नाम दर्ज है। अब आगे क्या बातचीत के जरिए क्या किस तरह से नहीं, अब वो 3 दिन का समय दिया, यथास्थिति रहेगी। 3 दिन में हम पूरी बातचीत कर लेंगे और किसी भी निर्णय पर पहुंचेंगे। मामला शांत होने पर क्षेत्रवासियों सहित हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों ने खुशी का इजहार करते हुए रामधुनी शुरू कर दी।